कि हुसैन कह दे कि हमारा ज़ाहिर है वो हमारे लिए काफी है। सब ज़ियारतें की जाए लेकिन वो ज़ियारत कि इंसान मासूम के सामने बैठा तो जरूर हो लेकिन बैठा ना हो। मेरे जुमले पे गौर करिएगा, मासूम के सामने बैठा हो लेकिन बैठा ना हो। हम बैठे हैं मासूम के सामने, मासूम से बातें कर रहे हैं, आका की ज़ियारत पढ़ रहे हैं, जिस्म हमारा जरूर मासूम के सामने है लेकिन हमारी रूह गर्दिश नहीं। रूह और जिस्म दोनों चीजें मासूम के सामने होना चाहिए। थोड़ी करीब है ये, अगर हम वहां ना भी हो तो पता पहुंच जाए तो ये इनायत कर दिया करते। ये करीब इतने करीब हैं लेकिन ऐसे ही हमें खाली नहीं जाना है, इससे कुछ अहम नहीं देना। माना मैंने जुमले को तकरार किया, फिर तकरार करना चाहता हूँ। लेकिन इमाम हुसैन के पास आप जाएं और जाने के बाद मौला से कुछ सवाल करिए। मौला हम आए हैं आपके पास, आपने हमें बुलाया है, बगैर आपने बुलाए यहाँ कोई नहीं आ सकता, नामुमकिन। आपने हमें बुलाया है और उस पर सोने पे सुहागा। इतनी बड़ी दुनिया से हुसैन ने इंतखाब किया है, चुनाव किया है। आपके महल्ले में एक से पैसे वाले भी बैठे थे, एक से काबिल थे, इबादत गुजार थे, हर कोई बैठे हुए थे। क्यों हुसैन ने आपको चुन लिया? सोचा कभी क्यों आप ही चुने गए? इस अरबई पे क्यों आप ही बुलाए गए? और भी उनमें से हुसैन हाथ कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। आपको तो नहीं कहते, मैं अपने आप का मेरा कोई ऐसा अमल नहीं जो हुसैन को पसंद आ जाए, कोई ऐसा मेरा अमल नहीं कि जो मौला को पसंद लगे। आपका क्या पसंद आ गया, क्या देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कामने से आया कि एक हदीस का एक फकरा है, उसको मुरादा करना चाहता हूँ कि जब कोई ज़ियारत पर आता है, मासूम जब ज़ियारत पर किसी को बुलाते हैं तो उसके बुलाने के 3 हदफ होते हैं। पहला मकसद, वो दुनिया की मुश्किलात और गिरफ्तारियों में ऐसा घेर चुका है कि जिस दरवाजे पे जाता है फतह ना होती। कहते मासूम उसे अपने पास बुला लेते हैं, उसकी तमाम उस मुश्किल और गिरफ्तारी को दूर कर देते हैं। दूसरी वजह, मासूम अपने चाहने वाले और चाहने वाली को बुलाते हैं। दूसरी वजह, वो ज़ायर या वो ज़ायरा किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है कि जिसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। सारे डॉक्टरों ने कह दिया ना ना ना, पुनः उम्मीद हो चुका है। लेकिन हुसैन का चाहने वाला, हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, कहते बाबा हुसैन इसे अपने पास बुला के बुलाकर उस बीमारी को उससे दूर कर दिया। तीसरी वजह, बड़ी अहम वजह, मासूम जब किसी को अपने पास बुलाते हैं तो उसके बुलाने की वजह ये हुआ करती है कि वो शख्स कि जिसको मासूम ने तलब किया है उससे या उसकी नस्ल में कोई इस्लाम का काम लेना बाकी रह गया है और उस पर मौत नागहानी आने वाली है। क्योंकि मासूम उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसकी मौत को टाल दिया गया है। ये बारगाह हुसैनी है। आका की बारगाह में इंसान पहुंच जाए, इस तरह से पाक गुनाहों से हो जाया करता है जैसे ताजा विश्व में मादर से पैदा हुआ। आज करबला में पहुंचने के बाद हर तरफ सदा जरी के पास गूंज रही, हर तरफ सदा गूंज रही लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दुनिया की कोशिश से आपने इस आवाज को बुलंद किया है, लेकिन कभी लब्बैक पर गौर करिएगा। ये लब्बैक तथा लब्बैक नहीं, ये लब्बैक यानी हुसैन के हाथों पर हम बैत कर रहे हैं, आका के हाथों पर हम बैत कर रहे हैं। मौला हम लब्बैक नहीं कि अपने वजूद को आपके हवाले कर रहे हैं। लेकिन हुसैन का चाहने वाला अगर हुसैन के हाथों पर बैत कर दे फिर उसको हुसैनी बनना ही पड़ेगा। जैसे कि आप फ़क़रात अदा करते हैं, या लैतना कुन्ना मअ, ऐ मौला काश कि हम भी होते तो आपके साथ होते। रास्ता हमवार है, अभी भी हुसैन की सदा गूंज रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन
हुसैन के इस मिशन में मदद करने वाला? है कोई मुझे हुसैन की नुसरत करने वाला? ये सदा फकत और फकत करबला की इस चार दीवारियों में सरजमीन करबला पर महदूद होकर रह गई थी। इमाम हुसैन की आवाज फकत रोज़े आशूरा के लिए नहीं अजीज। इमाम हुसैन की आवाज फकत रोज़े आशूरा के लिए नहीं थी। अगर रोज़े आशूरा के लिए होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मदीने से निकले थे इस लफ्ज़ को न कहते कि मैं नहीं निकला हूँ मगर अपने नाना के दीन पर चलने वालों की इस्लाह करने के लिए, अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर करने के लिए। क्या अम्र बिल मारूफ फकत उसी ज़माने में ज़रूरी था? नहीं, इला यौमिल क़यामा हुसैन की सदा ये क़यामत तक गूंज रही है। जहाँ भी कभी जुल्म होगा हुसैन की सदा बुलंद हो जाएगी। जहाँ भी किसी के ऊपर अत्याचार किया जाएगा हुसैन की सदा बुलंद हो जाएगी। जिस जगह पर भी बेहतरामियां होंगी हुसैन की आवाज बुलंद हो जाएगी। जिस जगह पर भी हुकूक को पामाल किया जाएगा इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हो जाएगी। जहाँ पर भी इंसानियत को दबोया जाएगा हुसैन की आवाज वहां पर बुलंद हो जाएगी। आज भी हुसैन की आवाज गूंज रही है। आए चले करबला पहुंच ही गए हैं, चाहे जैसे पहुंच गए करबला आ गए, किसी के दुआओं से आ गए, आमाल से आ गए, पहुंच गए हैं करबला। आए हुसैन के हाथ पर तस्वीर बैत कर लिया जाए, हुसैन के हाथ पर बैत कर लिया जाए और साथ में मिलकर अपने हाथों को बुलंद करके हुसैन के हाथों पर बैत करते हाथ अरबईन के दिन गवाह करते हुए और आवाजों को बुलंद करें। आका हुसैन से उस वक्त हम न थे आका, लेकिन आज मौजूद है, आपके हाथों पर बैत करते हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हो गई बैत चाहे भूल के चाहे जानबूझ के, इमाम हुसैन के हाथ पर आपने बैत कर लिया है। अब इमाम हुसैन का चाहने वाला, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, हुसैन के हाथों पर बैत करने वाला झूठ नहीं बोलेगा, तोहमत नहीं लगाएगा, चोरी नहीं करेगा, भोतान नहीं बांधेगा, मिलावट नहीं करेगा, किसी के हक को नहीं खाएगा, किसी के हक को पामाल नहीं करेगा, यतीमों बेवाओं के हक को नहीं खाएगा, माँ बाप का अदब करेगा, माँ बाप का एहतराम करेगा, बुजुर्गों का एहतराम करेगा, बच्चों का अदब करेगा। जो हुकूक हुसैन को पसंद थे वो सारे हुकूक हम अदा करेंगे। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इस बारगाह में आपने हुसैन के ऊपर हाथों पे हाथ रख के आपने जो बैत कर ली है और रोज़े अरबईन किया है, याद रखिएगा कि आपका हुसैन के हाथों पर मैंने अरबईन के दिन बैत की। हुसैन को जो नहीं पसंद है हुसैनियों को भी नहीं पसंद होना चाहिए। जिस चीज से मौला को नफरत है अब उन चीजों से हमें और आपको भी नफरत इंशाल्लाह होना चाहिए। और यही हमारे लिए इंशाल्लाह पैगाम ज़ियारत भी यही है। खत्म की मैंने अपनी गुफ्तगू, पैगाम ज़ियारत भी यही है कि जैसे हम आए थे हमें वैसे परख कर नहीं जाना है। अब यहाँ से जाने के बाद आपके लिए मौके फराहम हो चुके हैं। वो तस्बीह के दाने जो टूट चुके थे, वो तस्बीह जो बिखर चुकी थी, वो खानदान जो जुड़ा हो चुका था, वो भाई बहन रिश्तेदार आइज़ा तारीख बोलो मेरी ही गलती सही जो मुझसे बिछड़ चुके थे। अब यहाँ से जाने के बाद आपको हुसैनी बनना है, इब्तिदा आपको करना है। यहाँ से वहाँ से जाने के बाद जाकर उनको सलाम आपको करना है, आवाज़ कुर्सी आपको करना है। ये आज वाला सलाम व्हाट्सएप वाला न रखिए, बड़ी गड़बड़ कर दी है इसमें। ये चोरों की तरह बैठे हुए घर के अंदर माफी मांग लिया तो नहीं, गलत किया है, सामने जाकर माफी मांग, मैंने गलत किया भाई मुझे माफ कर दो। उस चीखने से भी असर होता है, उस आमने सामने मिलने से भी असरात होते हैं, जब निगाहें मिलती हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि इस्लाम में सलाम है, सलाम के बाद कलाम है, आज ये हेलो हाय ने जो है सारा मामला गड़बड़ कर दिया। जब इंसान सलाम करता है तो सलामती सलामती लेकर आती है, हेलो हाय जिंदगी भर हाय हाय लेकर आती है। सलाम किया कर, इस्लाम ने सलाम कहा, मुआनिका कहा है, मुसाफिहा कहा है, दिल से दिल को मिलाने को कहा है, बगलगीर होने को कहा है। जब दूर से हाथ से ऐसे हेलो 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 वही वापस कर दिया नहीं। इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं उन तालीमात पे हम लोग थोड़ा सा तवज्जो करें। बस दो जुमले और खत्म करता हूँ, चलते हैं अपने मकसद की तरफ इंशाअल्लाह। लेकिन मकसद हुसैन को नहीं भूलना है। ये करीब हम लोग चल के आए हैं, कोई एक दिन, कोई आधे दिन, कोई
कोई 100 कदम, कोई 1000 कदम, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन में चल के आया है। ये फकत और फकत चलना नहीं था। ये जो हमारे कदम जमीन पर पड़ रहे थे, ये तन्हा हमारे कदम नहीं थे। दुनिया जो आज डर रही है, ये कदमों से डर रही है। ये कदम जो हमारे जमीन पर पड़े हैं, जो मकसद हुसैनी था उसको पूरा करने के लिए कदम उठा है। और ये जमीना है ज़हूर इमाम ज़माना का। ये तरीक़तुल हुसैन है, ये तरीक़तुल महदी है, ये तरीक़तुल ज़ैनब है। ये रास्ता, ये मशीद जो हमने की है, ये हमें लेकर जाएगा कहाँ? बहिश्त तक यही रास्ता लेकर जाएगा। ये रास्ता हमें लेकर जाएगा हुसैन के नासिरों में लेकर जाएगा। ये रास्ता हमें लेकर जाएगा इमाम ज़माना के नासिरों में लेकर जाएगा। हमने जो ज़ियारत कर दी है, यहाँ पे मुंतखब तो रही के जुमले हैं। किताब है, सुन्नी राइटर है, लेकिन बड़ी मशहूर किताब है। उन्होंने जो लिखा है कि मंज़ारनी बाद मौती ज़ुरतुहु यौमल क़यामा। मौला इमाम हुसैन का फिक्रा है। मौला फरमाते हैं जो शख्स भी मेरी ज़ियारत करे मेरी शहादत के बाद, मैं भी उसकी ज़ियारत करूंगा क़यामत के दिन। दुनिया में जो शख्स भी आका हुसैन की ज़ियारत करेगा उनकी शहादत के बाद, तो मौला फरमाते हैं कि मैं भी उस शख्स की ज़ियारत करूंगा तब क़यामत के दिन। अगला जुमला मुहिम है, वलम यकुन इल्ला फिन्नारिल अखरजतहु। यहाँ तक कि अगर उसको जहन्नम में डाल दिया गया होगा तो वहां से जाकर मैं उसे बाहर निकालूंगा। अगर हमारे किसी अमल की वजह से हमें जहन्नम में उठाकर डाल दिया गया होगा तो हमें वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ज़ियारत के इसी की मुनासिबत से अगला फ़िक्रा जो यहाँ पे नक़ल किया गया है किताब कामिल ज़ियारत से है, और बिहार के अंदर दीगर किताब वसाइल वगैरह में भी इसको जिक्र किया गया है। इसी से मुताबिक इमाम हुसैन ने क्या कहा, जो शख्स भी मेरी ज़ियारत को आएगा मैं भी उसकी ज़ियारत को आऊँगा, क़यामत के दिन आऊँगा, और उसे अगर जहन्नम में डाल दिया गया होगा ला खरजतहु, मैं उसे वहाँ जहन्नम से बाहर निकाल दूंगा। निकालने के बाद अब क्या होगा सुने। कहते हैं यहाँ पे युनादी मुनादियन यौमल क़यामा। कहते क़यामत के दिन मुनादी एक निदा देगा, एक आवाज देगा। क्या आवाज देगा? ऐना ज़व्वार हुसैन, कहाँ है हुसैन के ज़ाहिर, कहाँ है हुसैन के ज़ाहिर। कहते हैं फयक़ूल उनासन असीरा, कहते बहुत से लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, बहुत से लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। फयक़ालु लहुम खुज़ू बियदी, कहते हैं उस वक्त सदा आएगी इसकी, इमाम हुसैन की भी और खुदावंद आलम की भी, कि कहाँ है ज़ाहिर हुसैन। एक मरतबा कहते हैं कुछ लोग दस्ता बदस्ता होकर खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आवाज आएगी, तुम हो ज़ाहिर हुसैन। सब कहेंगे बला, हाँ हम हैं ज़ाहिर हुसैन। कहते उसके बाद जो अगला जुमला है, कहते आवाज आएगी मन अहबब्तुम इंतलकू बिहिम इलल जन्ना। तुम हो ज़ाहिर हुसैन ना, अब तुम जिसको चाहो उसके हाथ को पकड़ लो, उसे जन्नत में लेकर चले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये रुतबा है ज़ाहिर हुसैन का। हम तो खुद नाजी बने ही गए, हमें निजात तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वहां क़यामत के दिन वहां पर हम भी दूसरों की निजात करवाएंगे। एक उस फिक्रे को कह के मैंने अपनी बात को खत्म किया। इमाम हुसैन का ज़ाहिर नजफ में मैंने इस जुमले को कहा था कि जो शख्स भी आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आए माशियन पैदल चल के, खुदावंद आलम उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। शरीमान की वजह से उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और उसके बाद फिर उसके छठे मान से रावी ने सवाल किया, आका गर्मी का सीज़न है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। तो कहते आका फरमाते हैं, मौला के जुमले हैं कि अगर ज़ियारत हुसैन के लिए कोई ज़ायर या ज़ायरा अगर जा रही है और उसकी पेशानी से अगर एक कतरा भी पसीने का अगर ज़मीन पर आकर गिर जाए, परवरदिगार हर पसीने के कतरे से 70 मलक को पैदा करेगा, 70 मलक को पैदा करेगा जो
क़यामत तक जहां पर भी उसका पसीना गिरा है वहां से हुसैन की ज़ियारत हो जाएगा और बैठ के आता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। एक कतरे पे 70 परवरदिगार हमारे और आपके लिए या हुसैन जी तो आप में एहसान है कि जो आपने अपनी बारगाह में हमें बुलाया और हम आए। चंद रोज आपके मेहमान थे, माना कि जैसा आपने चाहा हम वैसे माना कि जो आप हमसे चाहते थे वो चीजें हम दे न सके। या आप माना कि हम गुनहगार, हमने गुनाह किए, आप करीब नहीं करीब, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। ये मौला हम किया अगर हुसैन की जरी से मसहूना तो बहुत दूर है। अगर इस जमीन की खाक भी उड़ कर आपके जिस्म पर आ जाए तो आपकी शफाअत करेगी, आपकी शफाअत करेगी वो खाक, और जहन्नम से आपको वहां से बाहर निकालेगी। बच्चों के लिए छोटा सा वाक़या उसी से बदले मसाइल है। एक शख्स है जो आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आता है, अपनी छोटी सी फैमिली है उसके साथ ज़ियारत के लिए आया है। पहले ज़माने में होता था लोग खैमे लगाते थे और खैमे लगाकर लोग रहा करते थे यहाँ आने के बाद। और मौला हुसैन का हर भी सही खुला हुआ था। पीले ज़ैनबिया के पास बाजार वगैरह थे, वहाँ पर तो लोग आते थे। बाजारी बाजार हरम के अंदर से आने जाने का रास्ता था। ये ज़रूर ज़ियारत के लिए आते हैं और ज़ियारत के लिए किताब विसाल के अंदर वसाइल किताब विसाल के अंदर इस वाक़े को नक़ल किया गया है। कहते ये ज़ियारत के लिए आते हैं। बीवी ने कहा ऐसा है कि हम लोग लंबा सफ़र करके आए हैं, भूख लग रही है, जाओ थोड़ा सा गोश्त खरीद के ले आओ। और बड़ा कुछ बनाते हैं और खाकर उसके बाद आका हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं। शौहर वहाँ से निकला, किले ज़ैनबिया के पास है, वहाँ पे एक गोश्त की दुकान थी कि वहाँ पे उसने गोश्त खरीदा। गोश्त खरीदता है, गोश्त खरीदने के बाद ये लेकर आता है, जाकर अपनी शरीक हयात को दिया। बीवी ने गोश्त को चढ़ाया, जोर का वक्त था, गोश्त पकता रहा, गोश्त पकता रहा। ज़ोहर से असर हो गई, असर से मगरिब हो गई। गोश्त अपनी रंगत को भी बदल नहीं रहा है, गोश्त अपनी रंगत को भी बदल नहीं रहा है। गोश्त जैसा का था वैसा का वैसा ही गोश्त। परेशानी है ये गोश्त गल क्यों नहीं रहा है, न तो इसकी रंगत बदल रही है, गोश्त वैसे ही नर्म गोश्त है। ये कैसा गोश्त दे दिया तुमको? कहता अब तो शाम हो गई है, चलो ज़ियारत करके हम लोग आ जाते हैं। गोश्त को चढ़ा है, उसको पकने दो। अब दुकान भी बंद हो चुकी है, सुबह दुकान खुलेगी, तब तक रात भर उसको पकने दो, कुछ और लेकर हम लोग खा लेते हैं। सुबह जाकर उसको गोश्त वापस कर देंगे, उससे कहेंगे भाई ये कौन सा गोश्त तुमने दे दिया कि गोश्त गलने का नाम ही नहीं लेता। सुबह नमदार हो गई, इसकी बीवी ने दोबारा ढकने को हटाया, देखा गोश्त उसी तरीके से पानी उबल रहा है, कई मरतबा पानी जल चुका है, पानी डाला जा चुका है। गोश्त जैसा का था वैसा का वैसा ही वैसा। वो वक्त भी बयान हुआ, दुकान खुलने का टाइम हुआ कि गोश्त लेता है और लेकर बयान उसकी दुकान पर पहुंच गया। गोश्त को जिहा करने के बाद बोटियां बना रहा था, जाते ही उस पर बिगड़ जाता है। कहता भाई मैंने तुझसे कहा था कोई अच्छा मुझे गोश्त दे, तूने कैसा गोश्त मुझे दे दिया कि कल से मैं लेकर गया हूँ और अभी तक ये गोश्त गला नहीं, वैसा का वैसा ही है। वो भी तारीफ करता है, कहता जो तुमने गोश्त मुझसे लिया था मैं पूरा बकरा काटा, सारा बकरा भी किया, कोई भी शिकायत लेकर गया ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा गोश्त नहीं गला और सबका गोश्त गल चुका है? कहता नहीं मालूम मुझे, तुमने दिया और मैंने पकाया इसी तरीके से, उसमें हिद्दत भी मौजूद है, गर्म है गोश्त, लेकिन उसी तरह से नर्म है, जैसा था वैसे ही नर्म है। कहा क्या किया तुमने? मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया, कहीं कुछ किया तो जरूर होगा तुमने। क्या किया? यहाँ से जब गोश्त लेकर गए तो तुम कहाँ गए? तब जो बता दी बुखार का लफ्ज़ के ऊपर माँ और बहन और अपने जवानों अपने बच्चों से मैं क्या किया तुमने? कहता नहीं मालूम मुझे,
मैं तो गोश्त यहाँ से लेकर गया हूँ और ले जाकर मैंने अपनी शरीर के हयात को दे दिया था। नहीं, इससे पहले तुमने क्या किया? सोचा, उसे याद ना आया। कुछ तो किया होगा जाने से पहले। क्या किया? कहाँ गए, कहाँ गए? कहता नहीं मालूम गया कि यहाँ से तक यहाँ से मैं गोश्त लेकर निकला, हुसैन के हरम के सामने से गुजर रहा था सहन से, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं आज पूरे दिन सफर करके आया हूँ और मौला के सहन से गुजर के जा रहा हूँ। चलो चलकर आका हुसैन की कम से कम एक ज़ियारत कर लेता हूँ, फिर अपने घर पर के अपनी मंजिल पर जाता हूँ। कहते बस तुमने तो कही दिया कि गोश्त कैसे करता, तूने किया क्या? कुछ नहीं, मैंने हुसैन के जरी का बोसा दिया और वापस चला गया। कहते मेरे भाई, तूने उस गोश्त को ले जाकर हुसैन के जरिए से मस कर दिया है। वो कैसे गोश्त में आग लगेगी जब गोश्त हुसैन की जरी से मस हो चुका है? वो गोश्त कैसे पकता? एक दुनिया का ये गोश्त जिसके मिसाल दी गई जरिए हुसैन से एक मर्तबा मस हुई थी, आग ने उसे न जलाया। ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बच्चों, आप नहीं मालूम हुसैन की बारगाह में कितनी मर्तबा गए हैं, कितनी मर्तबा पलट के आए हैं। हुसैन ने अब हमारी जमानत ले ली है, हुसैन ने हमारी जमानत ले ली है। ये जिस्म आतिश जहन्नम इसे न जलाएगी, मगर इसे बाकी रखना, इसे बाकी रखना, इस ज़ियारत पर बाकी रहना। हाँ अज़ीज़ों, आज रोज़े अरबईन है, रुलाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको खुद एहसास हो जाए कि कहाँ बैठे हैं और कौन सा दिन है। आज का दिन वही दिन है जब कारवान रिहा होकर एक साल के बाद, कहते हैं जब कारवान रिहा हुआ है, रिहा होकर ये कारवान कहते हैं आने के लिए मदीने के लिए रवाना होता है। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से जब इमाम सज्जाद ने कहा था, ए बुढ़ी अम्मा, ए बुढ़ी अम्मा, अब हमें रिहाई मिल गई है। बुढ़ी अम्मा, यजीद ने कहा है आप जहाँ जाना चाहें आपके जाने का इंतजाम करते हैं। ज़ैनब फरमाती है, ए सज्जाद, ए सज्जाद, करबला के बाद से मैं दिल भर के रो न सकी। सज्जाद बेटा, मैं तुझे पुरसा भी दे न सकी। ए सज्जाद, एक जगह का इंतजाम करवाओ। कहते घर का इंतजाम किया गया। बीबी ज़ैनब ने सदर मजलिस में सज्जाद को ले जाकर बिठा दिया। ए सज्जाद, तुझे पुरसा कौम ने अजब दिया है, पुरसा तो जरूर दिया है, लेकिन ताज़ियारों से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए सज्जाद, तुम सदर मजलिस में बैठ जाओ। कहते एक एक बीबियां आगे बढ़ती जाती है। ए सज्जाद, आपको आपके भैया अकबर का पुरसा, आपको आपके कासिम का पुरसा, आपको आपके बाबा हुसैन का पुरसा, आपको आपके असगर का पुरसा। कहते एक मर्तबा आगे एक बीबी बढ़ी, बढ़कर कहती सज्जाद, आपको सकीना का पुरसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे पुरसा, तेरे पुरसा। आज अरबईन का दिन भी अब खत्म होने को आ गया। कहते इमाम सज्जाद तरफ गए, इमाम सज्जाद तरफ गए, जिंदान की तरफ रुख कर लिया। ए सकीना, हम जा रहे हैं मेरी बहन। अल्लाह अकबर। मौला आपके सफर को आसान करे। आप भी धीरे धीरे अपने वतन को रवाना हो रहे हैं, आप भी धीरे धीरे अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। खुशियां बढ़ती जा रही ना कि हम अपने वतन जा रहे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, हर किसी ने एक दूसरे के लिए हदिया तोहफा भी खरीदा होगा। मुस्तहिब है ना कि जब सफर पे जाओ तो वहां से हदिया तोहफे लेकर आओ। रवायत नक़ल की गई, काफ़िला रवाना
आज ही कभी ना रोजे अपने घर से नवाज करके सदरी ने करना पर पहुंची है। कहते काफिला रवाना है सरजमीन करबला की तरफ। इमाम हुसैन की कब्र के पहले जायर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन पर बैठे हैं। अपने बेटे को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं मेरे लाल कुछ मुझे सवारियों की आवाज आ रही है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है, काफिला आ रहा है। तो कुछ आप इन काफिले वालों से कह देना ये सरजमीन करबला है, ये अब्बास की जागीर है, यह सवारियों पे आना बेहतरामी है। कहते हैं सदा को ज़ैनब के कानों ने सुन लिया, ये सदा ज़ैनब के कानों में चली गई। अरे गज़ब हो गया, ज़ैनब ने अपने आप को महमिल से जमीन पर गिरा दिया, कमर को संभाल कर कहा ए मेरे जागीरदार अब्बास, ए मेरे भैया अब्बास, उठो कहाँ हो, ज़ैनब तेरी जागीर में आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को बुलाया। इमाम सज्जाद को बुलाने के बाद कहते हैं ए बेटा सज्जाद, देखो मुझे पहले मेरे गाजी की कब्र पर लेकर चलो, मेरे गाजी की कब्र पर लेकर चलो। रवायत में फकरात है जनाब ज़ैनब के हाथों को पकड़े हुए सज्जाद अपनी कब्र को संभाले हुए कहते हैं एक किनारे पर ले जाकर बीबी ज़ैनब को रोक दिया। शहजादी कहती है कब्र के सामने जाकर रुक गई और रुकने के बाद सज्जाद के चेहरे को देखा। ए बेटा सज्जाद, ए मेरे लाल सज्जाद, मैंने तुमसे कहा पहले मुझे मेरे गाजी की कब्र पर लेकर चलो, पहले मुझे मेरे गाजी अब्बास की कब्र पर लेकर चलो। ए मेरे बेटे तुम तो करबला के किसी बच्चे की कब्र पर मुझे लेकर आ गए, तड़प गए सज्जाद। ए बीबी अम्मा, यही तो मेरे चचा की कब्र है। ज़ैनब ने तड़प कर कहा सज्जाद क्या कहते हो? अरे मेरा शेर जब घोड़े पर बैठता था उसके कदम जमीन पर कर देते थे। ए बीबी अम्मा, जब मेरा मुंह जमीन पर गिरा था एक आवाज गूंजी थी जिसको भी अली का बदला लेना है। अजरुल्लाह, अजरुल्लाह, अजरुल्लाह। मांगे दुआओं को, मांगे हाजतों को, हर साल करबला इसी नाम नसीब होता है। कहते हैं सरजमीन करबला से अभी काफिला धीरे धीरे अब वतन की तरफ रवाना हो रहा है। आपका भी काफिला, हमारा काफिला कल परसों से धीरे धीरे अपने अपने वतन की तरफ जो ज़ायरीन आए निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ज़ायरीन निकलते जाएंगे वतन नजदीक होता जाएगा, खुशियां बढ़ती जाएंगी, खुशियां बढ़ती जाएंगी कि घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, वतन की याद आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वतन से नजदीक होंगे कहते हैं रवायत नकल की जाती है मकातिल के जुमलात हैं, कारवान हुसैनी भी मदीने की तरफ रवाना हो गया है। ज़ैनब बड़ी उदास है, कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है, कभी आगे देख रही है, कभी पीछे देख रही और कहती है मेरे भैया अब्बास बड़े एहतराम से लेकर मदीने से आए थे। ज़ैनब, ज़ैनब वतन पलट के जा रही है। कहते काफिला जैसे जैसे वतन से नजदीक होता गया, हम लोग भी जैसे वतन से नजदीक होंगे ना, अगर हमारे साथ कोई होगा उसको दिखाई पड़े तो मस्जिद दिख रही ना, सामने वो हमारा घर है, वो दीवार है, वहाँ मेरी गली है, वो सामने वो घर नजर आ रहा है। कहते हैं
जो जगह